और आपको वगैरह निकाल लो। नोटबुक चैप्टर खत्म हो चुका है, आज से प्रैक्टिस कर लेते हैं। हेलो सर, बोलिए। आपका वॉइस बहुत क्रैक हो रहा है। फैन चल रहा है इसलिए, फैन थोड़ा बंद करो। नहीं सर, क्लियर है वॉइस। हाँ, तो अपना चैप्टर हो चुका है खत्म। ये बुक की ताजा है, दूसरी वाली। अच्छा, तो आधा साल खत्म है, सब कुछ ताजा है। आज प्रजा कम क्यों आई है? एग्जाम। हेलो, सर आप एक बार चैप्टर 10 भी रिवाइज करवाओगे क्या? हाँ बेटा कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा, आज ही कर लेते। A person with a myopic eye cannot see objects beyond 1.5 meter distance. What should be the type of correcting lens used to restore proper vision? एक इंसान है या मायोपिया की बीमारी है, वो 1.52 मीटर 1.2 मीटर के बाद क्लियरली ग्लेंस देख सकता है। तो इस इफेक्ट को सही करने के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे और किस पावर का लेंस यूज करेंगे, मुझे जरा बताओ। और पावर है लास्ट क्लास में ये तो पढ़ाया था, फिर तो क्वेश्चन करा हुआ सबसे पहले आती इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये न्यूमेरिकल है बस। फिर अभी अपन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। 10 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स एंड कॉन्सेप्ट्स तो इंपॉर्टेंट है। अरे नोटबुक निकालो और करना स्टार्ट करो। हाँ ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है, पेज ही नहीं दे रहे। पेज नंबर 190, पेज नंबर 190 पे उसमें सिर्फ लेकिन नेचर ऑफ लेंस पूछा हुआ है। मैंने उसमें क्वेश्चन ऐड किया, व्हाट शुड बी द पावर। ये बाकियों के क्या स्कूल पे एग्जाम है कि यहाँ एग्जाम इसलिए नहीं है? अच्छा यहाँ एग्जाम इसलिए नहीं है, रेट टैलेंटेड लोग हैं। लास्ट क्लास में कुछ जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि इस तरीके के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ही आपको याद, इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं, इसको याद
सिखाते हैं घर से उठकर एज इट इज, ना नोटबुक खोली ना टेक्स्ट बुक खोली, हम तो गार्डन में घूम आए, घूम के चले जाएंगे। मजाक बना रखा है पढ़ाई है। हाँ सर, ये 1.2 मीटर ये रेडियस, मैंने बोला था कि क्वेश्चन में सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन दे रही थी। एक तो डिफेक्ट कैसा है, दूसरा उस डिफेक्ट को, उस डिफेक्ट का नियर पॉइंट या फार पॉइंट दे रहा हूं, ठीक है, और मींस थर्ड उसका वैल्यू दे रहा हूं, ठीक है। अभी अगर मायोपिक आई है तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, याद करो, जब मायोपिक आई होता है तो सीधी सी बात है, अपन पहली बात जो पॉइंट आपको दे रखा है, ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट ये बताया था, आपने बताया था तुम बोल लंगुर तो कभी सुधर नहीं सकता, जिसको कितना भी बोला जाए नहीं सुधरेगा, मतलब नहीं सुधरेगा। देखो इधर ध्यान से, वापस नहीं बताऊंगा, लास्ट क्लास में बहुत 15 मिनट मतलब इसी में मेरा दिमाग खराब हो गया। जब मायोपिक आई किया जाता है तो मायोपिक आई के साथ में फार पॉइंट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? फार पॉइंट, ठीक है। और फार पॉइंट दिया जाएगा तो जो फार पॉइंट क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई फार पॉइंट जो है उसके आगे वो नहीं देख सकता, ठीक है, 120 से आगे वो नहीं देख सकता, उसका फार पॉइंट कितना है? 120 सेंटीमीटर, जैसे बोला था 1.2 मीटर, ठीक है। तो 1.2 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं देख, मींस का मतलब क्या हुआ, जो उसका फार पॉइंट 1.2 मीटर तक आ चुका, तो अब उस 1.2 मीटर के फार पॉइंट को आपको वापस कहां ले जाना है? इंफिनिटी। तो फार पॉइंट हो चुका है ये, और नॉर्मल आई अगर होगी तो मायोपिक आई, अगर नॉर्मल आई होगी तो उसके लिए फार पॉइंट क्या हो जाएगा? इंफिनिटी, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन को, इन दोनों, मैंने बोला कि वी हैव टू फाइंड आउट द पावर, पावर निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए? फोकल लेंथ। तो ये जो दोनों चीजें अपन को पता चली है, मतलब जिसमें से एक ही वैल्यू दे रखी है, जो पॉइंट हो चुका है, जो मायोपिक आई का डिफेक्ट हो चुका है, फार पॉइंट हो चुका है, उसका आपको लेना है, क्या लेना है? डी लेना है, ठीक है, इमेज डिस्टेंस, और वो भी किसमें? नेगेटिव में, क्योंकि वो 120 है, 1.5 1.2 तो किसके आगे होता है? आपके आंखों के सामने बोलता है, सामने में चीजें जाते हैं तो क्या होता है? डिस्टेंस नेगेटिव होता है, तो इसलिए वो माइनस का 1.2 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 1.2 मीटर बुक में दे रखा होगा वो है तुम्हारा फार पॉइंट, जो मायोपिक आई का हो चुका, तो लेना उसको किस तरीके से? इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और होना जो चाहिए वो इंफिनिटी होना चाहिए, ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। मैंने यही बताया था कि जो एक्चुअल में होना चाहिए नॉर्मल आई के अकॉर्डिंग देखें तो इंफिनिटी होना चाहिए, और मायोपिक आई के अकॉर्डिंग वो हो चुका 1.2 मीटर, तो जो हो चुका है उसको लेना है इमेज डिस्टेंस, और जो होना चाहिए उसको लेना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और दोनों चीजें कहां है? नेगेटिव। नेगेटिव कैसे? क्योंकि दोनों चीजें कहां पे? डिस्टेंस कहां पे? आंखों के सामने की बात होती है। अब तो 1/r निकल सकता है, क्या f निकल सकता है? 1/r इक्वल्स टू 1/v minus 1/u, 1/f इक्वल्स टू 1/v, दैट इज, इसको कन्वर्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा मीटर में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 120 सेंटीमीटर, माइनस में माइनस का 120 सेंटीमीटर माइनस 1/u माइनस इंफिनिटी। अभी 1/f इक्वल्स टू 1/ माइनस ऊपर लिया, डिनोमिनेटर में माइनस ले लेना है, 120 माइनस माइनस प्लस 1/इंफिनिटी, कांट डिवाइड, ठीक है, 1 को इंफिनिटी डिवाइड नहीं कर सकते, तो 1/f इक्वल्स टू माइनस 1/20, और किस आ गया ये? 0, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास जो आपका f आ चुका है वो f कितना है? क्या आया? माइनस का -120। तो माइनस का 120 आने का मतलब क्या है? माइनस फोकल लेंथ आई है तो मींस लेंस कौन सा है? अभी तक मैंने कहीं पे भी लेंस नहीं लिया, अब मैं इससे बता रहा हूँ, माइनस आया तो माइनस फोकल लेंथ किसकी होती है?
कॉनकेव लेंस की कॉनकेव लेंस लेंस कैसा हो गया कॉनकेव। ठीक है, पावर बतानी है तो पावर इक्वल्स टू, पहले इसको पावर चीज यूज करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है कि डायरेक्टली 120 लिख दो, पूरा क्वेश्चन सही करके भी गलत कर गया होगे। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा -1.2 मीटर, मीटर कितना आएगा 1 अपॉन -1.2 मीटर, ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 5/6 तो ये हो गया 0.84 0.84 -0.84, इसका मतलब आपको क्या पावर का लेंस यूज करना है, -0.8 डायोप्टर पावर का लेंस यूज करना है इस डिफेक्ट को सही करने। सर 8.3 है, हां मतलब 0.83 है। पता चला ये हाइपरमेट मायोपिक आई के लिए। एक क्वेश्चन और देख लो चलो इसी बेसिस पर। और the near point of hypermetropic eye is the near point of hypermetropic eye 25 सेंटीमीटर। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ और ये जो तुमने बोला है ना वो सुन के मैं बेसिक क्या करी सबको ठीक है पढ़ना चाहिए। मैंने हाइपरमेट्रोपिक आई बोला, नियर पॉइंट मैंने ऐसा बोला कि नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, तो तुम 25 सेंटीमीटर किस, चलो ठीक है मैं क्वेश्चन बोल रहा था पर तुमने किस हिसाब से सोच के बोला कि 25 सेंटीमीटर, मैंने हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट बोल रहा है तो हाइपरमेट्रोपिया हुआ है उसको तो 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट कैसे हो सकता है, मोर देन 25 हो जाएगा। नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1.5 मीटर। What should be the power of lens? What should be the power of lens to correct this defect? What should be the power of lens? The near point of hypermetropic eye is 1.5 meter. 1.5 meter. What should be the power of lens to correct this defect? ये कॉन्सेप्ट भी हमने बताया। क्वेश्चन क्या था? The near point of hypermetropic eye is 1.5 meter. What should be the power of lens for correct this defect? To correct this defect. Plus 0.4. क्या लिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिया? 25 तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है ये, तुम चीजें सुनते ही नहीं है ध्यान से, पता नहीं कहाँ दिमाग चल रहा होता है, मैं बोल क्या रहा था क्या करते। देखो इधर ये तो मायोपिक आई का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दे रहे हैं हाइपरमेट्रोपिक आई का कॉन्सेप्ट थोड़ा बच्चों अलग है, ऐसा ही बट वैल्यूज अलग तरीके से लेनी है, उसमें नियर पॉइंट होता है। तो इस क्वेश्चन में नियर पॉइंट कितना है? 1.5 मीटर। सर 0.84
क्या आया? 0.67. 0.67 आया। Let's check. Yes. तो 1.5 मीटर दे रखी है। क्या है ये? इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस के लिए 10 बार बोल चुका हूं, जो क्वेश्चन में दे रखा होगा, भले हाइपरमेट्रोपिक का केस हो या मायोपिक का केस हो, जो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है उसको लेना इमेज डिस्टेंस। और किस में लेना है हर बार? नेगेटिव में। तो नॉर्मल आई के लिए क्या होता है नियर पॉइंट? इंफिनिटी। सर इसमें नेगेटिव होगा। हाँ इसमें भी नेगेटिव। सब ये डिस्टेंस सारे आंखों के सामने है। बट हाइपरमेट्रोपिक में तो राइट। अरे उसकी बात वहां तक तो पहुंच ही नहीं रही। अपन जो लेंस यूज करने वाले उसकी बात कर, ये सब चीजें उसके लिए पढ़। रेटिना की तो बात ही नहीं है। सब कॉन्वेक्स है, पॉजिटिव आ रही है। तो नियर पॉइंट होना क्या चाहिए? इंफिनिटी। 25। तो ये जो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए इसको क्या लेना है? यू लेना है। सर मेरा आंसर गलत है फिर। तो भी नेगेटिव 3.33 डायमीटर आ रहा है। हाँ सर 0.67 गलत है। ओके ओके, तो ये पता चल गया। इसको थोड़ा कन्वर्ट कर देते तो ये हो जाएगा -150 मीटर। तो अब आपको उसका एफ निकालना है। अब समझ में आया कॉन्सेप्ट? मुझे क्षमा करें प्रभु। ओके, so 1/f equals to 1/b minus 1/u 1/1 all pass 1/150 minus -25 1/f equals to 150 plus 1/6/1। तो ये आ जाएगा तुम्हारा इनवर्स क्या है? 1 ये -1 प्लस 1 मिनट रुका। ये तो आएगा 6। नहीं सर 1 ही आएगा ना माइनस। -1 प्लस 6 -1 प्लस 6 5 बाय 30 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.3 मीटर। सो 10.33 आएगा डायरेक्ट। बी पावर निकालना है तो 1/f 1/0.3 तो ये होता है 10/3 10/3 में 3.33 कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स। अब अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए करो। इसमें 2 है। हाँ मतलब दोनों का कैसे ना डोंट वरी। सीएससी आपके साइड और यहाँ लिख दो आप 5 पॉइंट लेके जाते हैं अपन 2.5 तक लेके जाते हैं। सर दोनों के पॉइंट हाँ लेंस पता चली जाएगा। तो क्वेश्चन में सिर्फ ये और ये वैल्यू दी जाएगी, बाकी कुछ भी इतनी खुद को चलानी।
सब कुछ वहां पे परोस के नहीं दे दिया जाएगा, हाँ खा लो। बनानी पड़ेगी, सब्जी काटनी पड़ती है वगैरह वगैरह। करो। अब इसके बाद भी अगर तुमने अपने टेस्ट दूंगा यहाँ पे टेस्ट लिखना होगा और उसमें ये क्वेश्चन तुमने गलत किया, रात को 8:30 बजे बैठे हुए तैयार तब जिस दिन पेपर चेक होके आएंगे अपन यही बैठेंगे 8:30 तक। मेरे पास ऐसे कोई काम नहीं, फिर ठीक है, तुम लोग भी 8:30 तक यही बैठोगे और मैं भी यही बैठूंगा। हाँ अभी तो आएंगे क्लास में, पहले गायब हो जाओ नेक्स्ट डे 6:30 को आएंगे, बुलाऊंगा मैं। फिजिक्स की क्लास तो ऑलमोस्ट इसी टाइम पे है, या तो 1:30 से 5:30 है मेरी क्लास। तुम लोगों के लिए जो क्लास होती है वो हमेशा 4:30 से 5:30 और या फिर कभी कभार हो जाता है कि भाई 5:30 से 6:30 एक घंटा तो है ही है। इस दिन आ गए कितने घंटे बैठेंगे? 3 घंटे बैठेंगे। इस दिन आ गए तो 2 घंटे बैठेंगे। तो मैं ऐसा बोल दूंगा कि ये वाली क्लास 3 घंटे बैठेंगे। कोई बात नहीं, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट में खत्म कर दो ना, क्या दिक्कत है? बल डेसिमल के बाद में 2 पॉइंट में खत्म कर दो। -0.4 इसके लिए माया भी डाई के -0.4 डायोमीटर ओके, पता ही नहीं चल रहा। अब तो मैं ऐसा कर सकता हूँ सर वो दूसरे वाले का 3.5 आया मेरे इसका 3.5 प्लस का 3.5 हाँ सर प्लस का। हाँ अब तो ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से निकालता हूँ उससे ज्यादा अपने नहीं कर सकते, सॉरी। क्या दिक्कत है बोलो? दिक्कत देख रही किसको देख? अरे न्यूक्लियर बम के फोर्स निकाल रहे हो क्या? इतनी क्या जल्दी लेती है? जल्दी बताओ मेरे पास। सर फर्स्ट वाला मेरा भी -0.4 ही है। ओके वेरी गुड। ये हो जाए उसके बाद चैप्टर नंबर 10 निकालो। चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज को पूरी करो। क्वेश्चन करो 15 क्वेश्चन। ओके सर। पेज नंबर 186 क्वेश्चन नंबर 15। हाँ ये तो खत्म करो, उसके बाद ही करना है।
मायोपिक हो गया, हाइपरमेट्रोपिक में कर पड़ोगी ना, हाइपरटोनिक आया प्लस का 3.5। अब तो कोई बात नहीं, तब घबरा क्यों रहे हो? देखो जब पहले हाइपरमेट्रोपिक नहीं करना है, ठीक है। 1 by 1 by 200 माइनस, ठीक है, माइनस 200। अरे आवाज बंद है, माइनस 25। 1 by equals to 1 by 200 plus 1 by 25। क्या है एलसी क्या आया? आपका 200 रेसिप्रोकल माइनस 1 प्लस 8, तो f इक्वल्स टू कितना आ गया? 7/200, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, तो f इक्वल्स टू कितना हो गया? 200/7। इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है, इसको एज इट इज रहने दो। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 1/100 कितना आ गया? 2/7 मीटर, ठीक है, 2/7 मीटर आ गया। अब बहुत इजी है, देखो 3.5 बहुत इजी आ रहा है। पावर इक्वल टू कितना होता है? 1 by f। 1/f, तो p इक्वल टू अगर 1/2/7 रखूंगा 7/2 तो क्या आएगा? 7/2 हो जाएगा। 7/2। क्या दिमाग चला रहे हो? 3.5 है सर, हमने डबल लेके डिवाइड किया है 200 क्यों किया? सर वो जब तुमको पता चला कि भाई 2/7 200/7 आ रहा तो कौन बोल रहा है तुमको क्या डिवाइड करो? कोई नहीं बोल रहा, तुमको लास्ट पावर निकालना है, वहां पे आंसर सिंपलीफाई करना है। यहाँ पे तो भले फ्रैक्शन में रहने दो, एक बार वो कर ले चलेगा। तो इजी आंसर आ रहा है क्या? हां गलती हुई, क्यों नहीं किया? वही शो का एग्जाम में हाँ इसका निकालने की जरूरत है, ऊपर आएगी। हो गया सबका? चलो आजा क्वेश्चन नंबर 14 पर, चैप्टर नंबर 10। अब अगर इसके बाद एक कॉन्सेप्ट पूछो तो फिर मेरी, फिर गलती तुम्हारी होगी और सजा मेरी होगी। मतलब ये दूंगा yes। So question number 15 is an object of size। कुछ चीजें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मुझे पता है थोड़ी दूर जम गई होगी चैप्टर में दिमाग में। जिसने बोला था कि सर 7 चैप्टर पूरा बता दो, पूरा तो नहीं बताया पर हाँ शॉर्ट फॉर्म भी पूरा बता। चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स करने से पहले रे डायग्राम, इन चारों के रे डायग्राम बहुत अच्छा है, ठीक है। ये तुम्हारा कॉन्केव मिरर कान लेंस नजर आ रहा है, ये कॉन्वेक्स लेंस आनी लेंस, ये अब से तो मैं लेंस ही बोलूंगा, इसको मिरर बोलूंगा। आंख में भी मैंने मिरर पहन रखा, ये कॉन्वेक्स लेंस मिरर लिखने वाला था, ओके। कॉन्केव मिरर के अंदर 6 रे डायग्राम है, इसके 2 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 2। कुल मिला के आपको ये 16 रे डायग्राम आने ही चाहिए, तभी जाके आपके न्यूमेरिकल्स होंगे। पर इजी फॉर्म में मैं सबका एक कांसेप्ट क्लियर कर देता हूं कि 3 चीजें होती है मेन, एफ, बी और यू। फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। इस केस में जब कॉन्केव मिरर का क्वेश्चन दे रखा हो
तो मेनली फोकल लेंथ को कैसे लेना वो देखो, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट तो हमेशा यही पड़ा होगा मिरर के फ्रंट में या लेंस के फ्रंट में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होगा, ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव होगा हर केस, भले वो मिरर हो लेंस हो, किसी ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ पड़ा होगा इन फ्रंट ऑफ द लेंस और मिरर, तो दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव। सेकंड देखो यहाँ पर, अब और मेनली अपन को क्वेश्चन में कभी कभार किसी क्वेश्चन में होता है कि इमेज डिस्टेंस दे रखी होती है, ठीक है, और जैसे यहाँ पर अगर मिरर इसकी बात करें तो इसका जो फोकल लेंथ पॉइंट होता है वो कैसा होता है, नहीं पता चल रहा है तो ऐसे रेड डायग्राम बना के देखो, पर प्रिंसिपल एक्सिस से कोई लाइन रे पैरेलल जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस मिड लाइन ऑफ या इमेजिनरी लाइन ऑफ मिरर और लेंस में भी होगी ऐसी तरीके, तो जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, ये पॉइंट होता है कौन सा, इस केस में एफ पॉइंट फोकल लेंथ, ठीक है। तो इधर साइन कन्वेंशन क्या होता है वो भी समझ लो, पहले साइन कन्वेंशन की देखो कि आपके पास में मान लो कि इस प्लेस पर कोई मिरर लेंस और पड़ा हुआ है, तो कुल मिलाकर जैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसी तरीके से साइन कन्वेंशन होता है। भाई साइन कन्वेंशन क्या है कि अगर आप इस डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस लेते हो तो वो कैसी होगी, नेगेटिव, इस डायरेक्शन में लोगे तो पॉजिटिव, अगर हाइट बात की है ऑब्जेक्ट की और इमेज की, अगर इधर ऑब्जेक्ट इधर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ऊपर की तरफ, नीचे होगा तो नेगेटिव, ठीक है। देखो फोकल लेंथ किधर है, अभी ये पॉइंट हो गया, भाई ये एक्सिस पॉइंट हो गई, ये एक्सिस और ये दूसरी एक्सिस होती है, इस एक्सिस पॉइंट से इधर जा रहे हैं, ये ओरिजिन पॉइंट है मिला, इस ओरिजिन पॉइंट से अगर अपन लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो फोकल लेंथ नेगेटिव, तो दैट मींस कि कॉन्केव लेंस में फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है, समझ में आई बात। सेम एज इट इज इसकी बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, यहां पर भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल अगर लाइट लेके जाते हैं क्या होती है, कन्वर्ज या डाइवर्ज, डाइवर्ज, रिफ्लेक्ट होके इधर चली जाएगी, ये तो कन्वर्ट हुई है डाइवर्ज, तो यहाँ पर फोकस पॉइंट क्या होगा, अपन इमेजिनरी लाइट है इसको पीछे बढ़ा देते हैं, वर्चुअल, तो वर्चुअल फोकस होता है, तो ये फोकस पॉइंट है किधर लेके, इस डायरेक्शन में, मींस इस डायरेक्शन में, तो इस केस में फोकस पॉइंट किस में होता है, पॉजिटिव। फिर यहाँ पर आ जाओ कॉन्वेक्स मिरर में, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्लेक्ट होकर कन्वर्ट हो जाएगी, पॉइंट कहां से आया, किस डायरेक्शन में आया, राइट हैंड साइड में, इसका मतलब यहाँ पर एफ कैसा होता है, पॉजिटिव, और इस केस में लाइट डाइवर्ट हो जाएगी इस तरीके से, किधर आएगा फोकस पॉइंट, यहाँ, ये नेगेटिव, ठीक है। बस अब इसी के अकॉर्डिंग इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेना है, और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का पता आपको रे डायग्राम से चलता है, रे डायग्राम जैसे इस केस में दोनों इमेजेस इधर ही बनती है, इधर बनती है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज वर्चुअल तो बनती है लेकिन राइट साइड में बनती है, लेफ्ट साइड में बनती है, तो वही केस होता है, हमेशा राइट साइड में बनती है, तो इस केस में इमेज डिस्टेंस हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव, ऐसा बताना था मैंने, बोला ना कि पॉजिटिव नेगेटिविटी कभी कभार क्वेश्चन में डायरेक्ट इमेज डिस्टेंस बोला जाता है, तो इमेज डिस्टेंस का साइन कैसा लेना होगा आपको डिसाइड करना पड़ेगा इस तरीके। इसी तरीके से अगर मैं इस केस की बात करूं तो कॉन्केव मिरर में इमेज हमेशा किधर बनती है, लेफ्ट हैंड साइड, नेगेटिव, हर केस में लास्ट वाले केस में इधर बनती है, तो मैंने बोला ना कि हर चीज इस पे डिपेंड करी, ये डायग्राम याद आएंगे तब पता चलेगा कि कहां इमेज बन रही है, क्या इसमें 5 केसेस में इमेज कहां बनती है, इधर साइड में, 5 केसेस में तो पॉजिटिव, एक केस में नेगेटिव, ठीक है। इस केस में सारे नेगेटिव, क्योंकि इमेज हमेशा इधर साइड बनती है, तो ये पूरा कांसेप्ट याद रखना, और इस कांसेप्ट के बाद में आपको रे डायग्राम सर 15 का आंसर आ गया, कितना आया सर -14 साइज ऑफ द इमेज
और nature of the image is real and inverted. Position of image -14. -14. Okay. तो देखते हैं। हाँ हाँ मैं तो वही बोला उसका 54 आना चाहिए। तुम्हें हाइट ऑफ इमेज बोल रहे हो शायद। तो सर मैं हाइट ऑफ इमेज ही तो बोल रही हूँ। मैंने पोजीशन पूछा, पोजीशन ऑफ इमेज नॉट हाइट ऑफ इमेज। अच्छा सर V कितना इसमें आया? साइज ऑफ इमेज लिखा हुआ था ना, इसके लिए फिर मैंने 14 -14 बोला। नहीं तो वो भी तो पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड a screen be placed। तो तो इस सर केस वो में ये -54 होगा। V = -54। स्क्रीन 50 हाँ कोई बात स्क्रीन भी प्लेस पूछा जाए ना तो इसका मतलब भी क्या है, वो इमेज डिस्टेंस की बात की। ऐसा नहीं बोला हर क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं बोला जाएगा फाइंड आउट द इमेज डिस्टेंस, ठीक है, या इमेज कहां बनेगी ऐसा डायरेक्टली पूछा जाएगा। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि at what distance should be a mirror should be placed to get a clear and sharp image। तो इसके मतलब वो इमेज डिस्टेंस ही निकालना। लैंग्वेज देख के ही नहीं घबरा जाओ। तो क्वेश्चन मैंने वो देखा ही नहीं, मैंने लास्ट का देखा था तो मैंने साइज ऑफ द इमेज बताया। height of object is 7 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर दे रखा है। यस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में लूंगा नेगेटिव में? पॉजिटिव। Object is placed at a distance of 27 centimeter। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव में होती है पॉजिटिव में होती है? नेगेटिव। नेगेटिव में होती है। You have to find out V, you have to find out HI, and you have to find out the nature। ठीक है, ये तीन चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे मेन तो क्या है V। V फाइंड आउट करने के लिए मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/p + 1/q। तो 1/, ये आ जाएगा -18 = 1/p फाइंड आउट करना है -27, ठीक है। तो -1/18 = 1/v -1/27 -1/27 को चले आओ -1/18 + 1/27 = 1/v। इसका एलसीएम आएगा 54 माइनस का 3 नहीं सर -3 + 2। -3 + 2 तो -1 माइनस = 1/v v = -54 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट hi, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज। तो इसके लिए अपन ने कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं पढ़ा, बट एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था h का आंसर -v/u। देखो इस चैप्टर में फॉर्मूला ही 4 है। सबसे पहले मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला तो सेम ही है, सिर्फ माइनस प्लस का फर्क है। और पर मैग्निफिकेशन जो होता है ना दोनों में थोड़ा डिफरेंट है, इसमें प्लस माइनस प्लस का फर्क है, ठीक है। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर is given by hi/ho, ये तो उसका पर्टिकुलर डेफिनेशन फॉर्मूला हो गया। और एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है उसको लिखते हैं अपन -v/u और 1/f = 1/p - 1/u। तो m इक्वल्स टू होता है यहाँ पर hi/ho तो कॉमन है, पर यहाँ पर रहेगा पॉजिटिव का इक्वल, ठीक है। और लास्ट अपन एक पावर का फॉर्मूला पढ़ा। अच्छा hi/ho के साथ रहेगा 7 इक्वल्स टू -54 और -27 that's I equals to ये प्लस का हो गया 54 into तो वो माइनस माइनस भी तो काट सकते हैं ना सीधा। हाँ कर सकते हैं। h I equals to हो जाएगा 2 माइनस ऊपर आ गया तो
-14 -14 आया, नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड रियल है इन्वर्टेड, नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। सर मैग्नीफाइड हाँ नहीं पूछता ये रियल एंड इन्वर्टेड से। चलो क्वेश्चन नंबर 14 करो। 14 क्या कर दिया क्वेश्चन नंबर 12 करो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। The refractive index, right? Guaranteed मैं बोल देता हूँ refractive index का concept किसी को भी clear नहीं होगा। Refractive index एक थोड़ा ऐसे तरीके का index बनना चाहिए। सर 12 का आंसर 6 सेंटीमीटर 13 का 12 का 6 बराबर। मुहूर्त निकाले क्या? नारियल फोड़े, उतारे खाली लिया, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करें। सर बराबर है 12 का। मिरर में ऐड होता है तो कौन सा मिरर में? सर मिरर में 1/v + 1/u होता है ना। मिरर में 1/v + 1/u होता है। ये मिरर का कुछ नहीं करना। करेगा if refractive index of diamond is 2.5 what does it mean? टेबल ही लिखना है। मैं ऐसा पूछ रहा हूँ सर उसमें रिफ्लेक्शन ज्यादा इतना ज्यादा रिफ्लेक्टिंग वो सब ठीक है बट उसको कंपेयर करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अपन ने जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज पढ़ी है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस विद रिस्पेक्ट टू ईयर। ठीक है तो दैट्स आंसर 2.52 2.52 है तो दैट मींस ये मान लो वेलोसिटी 2.52 रिटर्न कर 42 42 होगा वो कम इससे लेस कंपेयर टू ईयर। चलो मैं समझाता हूँ बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है इजी है नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन भी हो जाएंगे। सर मिल गया आंसर 14th का। कितना आया? सर पोजीशन ऑफ द इमेज तो होगा -60 सेंटीमीटर -60 और साइज होगी इमेज की -15 15 सेंटीमीटर। V60 सेंटीमीटर वो सही है -15 1 और 15 है ना। हाँ चलो ठीक ओके गुड। सर नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। सर आप रिफ्रैक्शन का एक बार समझोगे वापस पूरा? रिफ्लेक्शन हाँ एक्सप्लेन करूं? हाँ सर वो बहुत कंफ्यूजन होता है ना उसमें। रिफ्लेक्शन बताता हूँ सर। तो वो ऑप्टिकल से डेंसर मीडियम और फिर रेयर मीडियम। तुझे मुझे डाउट है
पेपर निकाल देगा, डाउट करोगे क्या बात? हाँ सर ये जो है ऑप्टिकल लेंस वो क्या होगा सर? ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ऑप्टिकल मीडियम, यानी कि ऐसा ही ओके। हाँ, रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं? सर इसका आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव? इसका नेगेटिव 14 का -15 पॉजिटिव 21 14 था ना? समय डायरेक्ट फॉर्मूला बोल रहा हूं, 1/रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा तो फॉर्मूला में कितना हो जाएगा? 15 पॉजिटिव का 1/b अभी कितना होगा? -20 प्लस 1/u, तो ये आ गया 1/15 प्लस 1/20 इक्वल्स टू 1/u। कितना आएगा इसका एलसीएम? 60 आएगा, तो हो जाएगा 4 प्लस d। प्लस प्लस ही आएगा ना? नहीं सर बराबर है, ऐसा ही आएगा क्योंकि सर -20 वाला उस साइड आएगा तो -1 होता है -1/- ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे पॉजिटिव का? Object distance sir, u is equal, d is not given. You have to find d. U is equal -20. तो u -20 होगा ना? सर उधर तो सही नहीं था, उसके नीचे 1/b is equal to 1/f minus 1/u. ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1/b -20 होगा। सर प्लस आएगा, तो प्लस आएगा। बराबर है यार, और वो नहीं सर -4 -15 नहीं होगा सर। हाँ सर -15 होगा ना फोकल लेंथ हमारा, क्योंकि कॉन्केव मिरर है, तो फिर -4 प्लस 3 कौन सा तो कॉन्वेक्स मिरर है ना? 15 आएगा। 10 है तो 15 ही आएगा। कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स फ्रंट ऑफ बोला है ना, फ्रंट ऑफ मिरर बोला है, तो इन फ्रंट, तो फिर माइनस। अरे तो इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए बोला है वो। हाँ तो फिर उसकी फोकल लेंथ भी उसके साथ फ्रंट में ही होगी ना। किसने कहा ऐसा? बता दे एक बार। मैंने तो नहीं। आपने नहीं कहा, वो तो देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइवेट पड़ा है, फोकल लेंथ हमें चाहिए, फोकल लेंथ चेंज हो रहा है। सर +60 आएगा, +60 आएगा। तो मेरा सही है। मैंने क्या बोला था? इमेज हमेशा, अरे इमेज हमेशा इज द बनती है कॉन्वेक्स लेंस में। अपन कॉन्वेक्स मिरर में इमेज रखते थे, कितना आया? +60 आया तुम्हारा। 7/60 होगा ना? 7/60 equals to 1/b, b equals to कितना आ रहा है? 60/7। सर 8 हाँ जल्दी बोल, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ सर 2 मिनट। 8.5 आ रहा है। हाँ सर 8.5। 6.0 ठीक है, इसका वैसे 5.7 आ रहा है, तो सर हमें क्या 2 डिजिट लिखना है? ठीक है 8.6 सेंटीमीटर आ रहा है। और बट सर इसको ऐसे ही रहने दो ना, 65 से। क्या निकाला था? hi equals to h equals to मिरर है तो -u, तो hi हमने निकाला है, h कितना देता है? 7। कंफ्यूज मत करो, 5 दे रहा है, -8.6 अपॉन -20। hi equals
plus 2 minus 2 minus cut 8.6 into 5 upon 20. सर 2.1 but 4 ये 2 4 आ गया ना तो 8 कितना है 2.24 2.14 2.14 हाँ बच्चे सेंटीमीटर ठीक है हाँ 3 आ जाता 5 अब देखो रिफ्रैक्शन देखो फ्रेंड्स yes refraction is a phenomena where any light ray incident on a boundaries of two different pair of media भाई जब किसी लाइट रे को अपन दो डिफरेंट मीडियम की बाउंड्रीज पर इंसिडेंट कराते हैं तो जब लाइट रे जो होती है रिफ्लेक्ट नहीं होगी अब इस केस में क्योंकि दोनों डिफरेंट मीडिया है ठीक है डिफरेंट मीडिया है तो लाइट क्या हो जाएगी इमर्ज हो जाएगी इमर्ज मींस अंदर घुस जाएगी बट अंदर घुसते वक्त क्या होगा कि जैसे ही मीडियम चेंज हुआ लाइट टूवर्ड्स या थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से बेंड हो जाएगी एक मिनट रखो लाइटिंग है पे नॉर्मल वाली बात नहीं है कैसे फिनोमेना समझा रहा हूं अभी तो लाइट रे क्या होगा कि जैसे ही ये मीडियम 1 है ये मीडियम 2 है और ये बाउंड्री है ठीक है तो जब कोई भी लाइट रे टू डिफरेंट मीडियम की बाउंड्री पे इंसिडेंट होती है तो लाइट रे पहली बात तो इमर्ज हो जाती है और इमर्ज होने के साथ में अपनी जो रेगुलर पाथ है उसको छोड़ देती है मीन थोड़ा सा रेगुलर पाथ से डिस्प्लेस हो जाएगी अब इधर डिस्प्लेस होगी कहां जाएगी वो डिपेंड करता है तो ये फिनोमेना तो क्या कहलाता है रिफ्लेक्शन अब इधर रिफ्लेक्ट होगी या इधर रिफ्लेक्ट होगी वो हमको डिसाइड करना है तो यहां देखो कि जब लाइट रे दो तरीके के ऑप्टिकल मीडियम हो सकते हैं एक रेयर मीडियम एक डेंसर मीडियम क्योंकि सारे डिफरेंट जो ऑप्टिकल मीडियम ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट जो मीडियम होते हैं उनकी सबकी डेंसिटी क्या होती है डिफरेंट होती है तो डिफरेंट डेंसिटी के अंदर लाइट की स्पीड भी क्या हो जाती है डिफरेंट हो जाती है चेंज हो जाती है इसी की वजह से रिफ्लेक्शन पहली बात तो होता है अब अगर आप किसी रेयर मीडियम से जैसे कि एयर से ग्लास मीडियम की तरफ जा रहे हो ठीक है इधर जा रहे हो तो लाइट से क्या करेगी क्या जब बनाते तो क्या बनाते हैं नॉर्मल बनाते हैं और इससे डिसाइड करते हैं कि टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल यहाँ पे क्या कर दिया मैंने ये जब रेयर मीडियम से ठीक है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड ठीक है ये रेगुलर पाथ क्या था रेगुलर पाथ इसका ये था और टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा एक जब एयर से ग्लास रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं मैं पर्टिकुलर एग्जांपल लेके चल रहा हूं पर रेयर से डेंसर पूछा जाए टूवर्ड द नॉर्मल और सेम इसका अपोजिट कि जब आप डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहे हो ठीक है तो लाइट रे जो होगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल से इस ये देखो इसकी रेगुलर पाथ ये थी और चली किधर गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड दिस इज टुवर्ड द नॉर्मल इसको एक्चुअली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं बट इसको अगर ये एंगल निकालो ना तो ये एंगल ऑफ ठीक है क्लियर अभी कोई कंफ्यूजन नो सर एंगल ऑफ जहां से रिफ्लेक्शन हां अगर नॉर्मली हां एक ये कंडीशन और आ जाती है किया जाता है कि कभी लाइट रे को आप एक बाउंड्री के ऊपर जो डिफरेंट मीडियम की बाउंड्री है उसके ऊपर अगर नॉर्मली रिएक्ट इंसिडेंट कराते हो तो वहां पे क्या रिफ्लेक्शन होगा नहीं होता है वहां पे रिफ्लेक्शन लाइट रे एज इट इज पास आउट हो जाती है ठीक है मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 90 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा 90 डिग्री होगा दोनों और उस केस में क्या होगा रिफ्लेक्शन के केस में रिफ्लेक्शन के केस में क्या कर लो ये मान लो कि ये मिरर है सर जीरो होगा ना वापस से इधर आ रही है तो वापस तो सर 0 डिग्री में पूछा था कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन पासिंग थ्रू द पेन और फिर वाटर आज बोल दो ना 3 into 10 अगर वैल्यू नहीं पूछी है तो ग्रेटर देन लेस देन बोल दो कि व्हेन लाइट इज पासिंग थ्रू वैक्यूम एंड एज कंपेयर्ड टू एयर तो वैक्यूम के अंदर बहुत ज्यादा होगी और वाटर के अंदर कम हो जाएगी और वो फैक्टर शायद 2.5 उसमें से 2.52 होता है 2.25
क्या है 1.3 बात तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है, अपन कैसे निकालते हैं? जब आप इधर से इधर जा रहे हो, लाइट व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर फॉर n = 2/3, तो ये एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो उसको क्या निकालते हैं? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है, ये निकालते हैं ना एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में। तो ये जो n दे रखा है आपको दे रखा 4/3 रिकॉर्डिंग चालू करना क्या जाना है? अच्छा एग्जाम है, जाओ बहुत झंडे गाड़ के आओ। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपन को पता है कि 10 to 8 निकल जाएगी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। वेलोसिटी क्या है? तुम घर पे कब आओगे? अभी 6:30 बजे। हाँ तो 6:30 बजे में एक तो एंड भी याद है। चलो बाय। यार सोलह तो बच्चे बैठे क्लास खत्म हो गई है। थैंक यू सर, बाय सर। Bye.